वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सतीश खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया और वह गुस्से में सतीश के पास आया। उसे देखकर सतीश उठकर ईंट उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, ओए कहाँ जा रहा है? कब से आराम कर रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। सतीश सक पका गया और बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर थोड़ी देर ही बैठा था, बहुत गर्मी है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर आराम ही करना है तो घर जाकर कर, यहाँ काम करने आता है या आराम करने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। सतीश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर बोला, मालिक ऐसा मत करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया और बोला, मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है क्या? कल मरे सो आज मर जाएं। अब पानी सिर के ऊपर हो चुका था। सतीश ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही न हो। सतीश बोला, मेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो यही ईंट तेरे सिर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा मुझे धमकी देता है, जा भाग जा, नहीं देता पैसे, जो करना है कर ले। सतीश को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा। सतीश बोला, मुझे माफ़ कर दो, पर आधे दिन के पैसे तो दे दो। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। सतीश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह थका हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में उसकी पत्नी दुलारी और उसका बेटा टिंकू रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो दुलारी ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो? इतनी जल्दी कम पैसे कैसे आ गए? सतीश ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, कम ख़त्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट पर लेट गया। पास ही में टिंकू खेल रहा था। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आया और बोला, बाबू तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। यह सुनकर दुलारी भी बाहर आ गई और बोली, हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो तो घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है पकाने को। 2 दिन पहले सामान लाए थे, 3 दिन चल गया। सतीश सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। दुलारी सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, हे भगवान, अब क्या करेंगे, कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन टिंकू भूखा कैसे रहेगा? सतीश करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो सतीश खाट को झोंपड़ी के अंदर ले गया और लेट गया। दुलारी बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह टिंकू को घर का ध्यान रखकर बोलकर कहीं चल दी। पास ही में उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोंपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। दुलारी बोली, बहन थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। कावेरी बोली, अरे दुलारी, कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, बना लेना और सब खा लेना। दुलारी बोली, नहीं बहन, बस टिंकू के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। कावेरी बोली, बहन कब तक भूखे रहोगे, अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज़ चूल्हा नहीं जलेगा। दुलारी को बहुत बुरा लगा और बोली, बहन ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसे बोल रही हो? कावेरी ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला दुलारी को देते हुए बोली, बहन मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ है। दुलारी वहीं बैठ गई। ये भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम ख़त्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मज़दूरों को कहीं और लगवा देगा। कावेरी बोली, बहन हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज़ गाली देता है, लेकिन सब सुनना पड़ता है। दुलारी कुछ नहीं बोली, राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और सतीश से बोली, चलो खाना खा लो। सतीश उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। दुलारी का गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ, तुम तो लोगों की ईंट मारो, मुझे तो अपने बच्चे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, कावेरी से मांग कर लाई हूँ। सतीश को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, कोई मेरे बच्चे को मरने के लिए बोलेगा
तो उसका सिर फाड़ दूंगा। दुलारी ने यह सुना तो पूछने लगी कि क्या बात थी। सतीश ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा। सतीश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। दुलारी उसे समझा रही थी। सतीश बोला, हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं, ऊपर से महंगाई। दुलारी बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी यहीं रहते हैं, आप ही को लग रहा था शहर में जाकर ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। सतीश चुपचाप खाना खाकर सो गया। टिंकू ने भी खाना खा लिया था, लेकिन दुलारी के हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरा था। अगले दिन सतीश ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कि टिंकू को तेज बुखार है। वो उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। दुलारी के पास कुछ पैसे थे तो वो मेडिकल से बुखार की गोली ले आई और टिंकू के सिर पर पट्टी रखती रही। जैसे तैसे रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। टिंकू का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमज़ोर था। सतीश सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने ईंट मार दी तो मैं मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। सतीश पैसे लेकर घर आया। पैसे दुलारी को दिए। दुलारी कुछ सामान ले आई और टिंकू के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। सतीश बोला, दुलारी चल, इन बच्चे पैसों से गांव चलते हैं, वहाँ इज्जत की तो रोटी तो मिल रही जाती हैं, कभी भूखे नहीं सोना पड़ता। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा नहीं जलता। दुलारी बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में इस झोंपड़ी में पड़े रहते हैं, अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा, चलो चलते हैं। सारा सामान बांध कर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।